Bismillahirrahmanirrahim. In this lecture, we'll be discussing week 3 to 8 of development, which is basically the embryonic period. Beginning with it, एम्ब्रियनिक पीरियड में सारे मेजर ऑर्गन्स जो होते हैं ना वो डेवलप होना स्टार्ट होते हैं. बेसिकली क्रेनियोकॉर्डल एंड लैटरल बॉडी फोल्डिंग होती है यहाँ पे, और 8th वीक के एंड में एम्ब्रियो की एक डिस्टिंक्ट ह्यूमन अपीयरेंस आ जाती है. ठीक है. एम्ब्रियनिक पीरियड में बेसिकली ना सेगमेंटेशन होती है ह्यूमन एम्ब्रियो की इन क्रेनियोकॉर्डल डायरेक्शन, एंड इट इज़ बाय होम्योबॉक्स कॉम्प्लेक्स ऑफ जीन्स. फीमेल्स के केस में एम्ब्रियोजेनेसिस एक स्लोअर पेस पे प्रोसीड करती है बिकॉज ऑफ पैटर्नली इम्प्रिंटेड एक्स क्रोमोसोम. बस हम क्विकली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे चलते हैं. गैस्ट्रुलेशन बेसिकली क्या है कि यहाँ पे 3 प्राइमरी जर्म लेयर्स हमारी बन जाती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म, और बेसिकली एक ट्राइलेमिनर एम्ब्रियनिक डिस्क बन जाती है जो कि 2nd वीक में हमारे पास बायलेमिनर डिस्क की फॉर्म में थी. अच्छा, ये प्रोसेस स्टार्ट कैसे होता है? प्रिमिटिव स्ट्रीक बनती है इन द मिड लाइन ऑफ एपीब्लास्ट. ओके, ये प्रिमिटिव स्ट्रीक बन गई है हमारे पास. ये एपीब्लास्ट है कि मिड लाइन में हमारे पास प्रिमिटिव स्ट्रीक बन गई है. अच्छा, ये जो बायलैमिनर ट्रायलैमिनर स्टेजेस हैं एम्ब्रियोजेनेसिस की, इसमें बेसिकली आपके पास लेफ़्ट राइट एक्सिस डिटर्मिनेशन हो जाती है, और वो किस प्रोटीन की वजह से है? सोनिक हेडगियर प्रोटीन है, जो कि सिर्फ आपकी लेफ़्ट साइड पे प्रेजेंट होती है, और राइट साइड पे ये डिसअपीयर हो जाती है या सप्रेस या इनहिबिट हो जाती है बाय एक्टिविन. ठीक है. सो ये प्रोटीन खाली लेफ़्ट साइड पे प्रेजेंट होगी. एक तो इस प्रोटीन का रोल होता है लेफ़्ट राइट एक्सिस डिटर्मिनेशन में, और दूसरा रोल हमारे पास सेरोटोनिन का होता है, न्यूरोट्रांसमीटर का. ओके, इसलिए हम आगे चल के पढ़ेंगे. जो मदर क्लिनिकल डिप्रेशन में होती हैं और SSRIs ले रही होती हैं, उनके केस में हार्ट डिफेक्ट्स आते हैं, वो हम आगे पढ़ते हैं. लेफ़्ट राइट एक्सिस डिटर्मिनेशन के बाद आपका क्या होता है कि एम्ब्रियो की पैटर्निंग स्टार्ट हो जाती है. ठीक है. इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने वाले यही हैं कि गैस्ट्रुलेशन में हमारे पास 3 प्राइमरी जर्म लेयर्स बनी हैं, एक्टो, मीजो एंड एंडोडर्म. एक ट्रायलैमिनर एम्ब्रियनिक डिस्क बन गई है, प्रिमिटिव स्ट्रीक बनी है इन द मिड लाइन ऑफ एपीब्लास्ट, और इस दौरान हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से लेफ़्ट राइट एक्सिस डिटर्मिनेशन हुई है. एक सोनिक हेडगिहॉग प्रोटीन जो कि लेफ़्ट साइड पे प्रेजेंट है, राइट साइड पे इनहिबिट हो जाती है ये बाय एक्टिविन, और दूसरा रोल होता है सेरोटोनिन का. ठीक हो गया. अच्छा, अब ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है. एक्टोडर्म जो है ये आगे इससे क्या बनेगा हमारे पास? न्यूरो एक्टोडर्म एंड न्यूरल क्रेस्ट सेल्स. इनसे हम आगे पढ़ेंगे क्या क्या बनता है. एंडोडर्म जो है वो इंटैक्ट रहती है, और जो मीजोडर्म है उससे हमारे पास पारेक्सियल मीजोडर्म, इंटरमीडिएट मीजोडर्म और लैटरल प्लेट मीजोडर्म बनती है. जो पारेक्सियल प्लेट मीजोडर्म है, जो पारेक्सियल मीजोडर्म है उससे सोमाइटोमियर्स और 35 पेयर्स ऑफ सोमाइट्स बनते हैं. ठीक है. अब सोमाइट से आगे क्या चीज़ें बन रही हैं? हमारे पास क्लेरोटोम बनता है जो बोन और कार्टिलेज बनाता है एक्सियल. मायोटोम से याद रखने एक्सियल मसल बन रहे हैं, और डर्माटोम, डर्मा मतलब स्किन बन रही है हमारे पास, डर्मिस ऑफ स्किन. जो इंटरमीडिएट मीजोडर्म है इससे यूरोजेनिटल सिस्टम बनता है. ठीक है, ये MCQ में आता है ये सारे पॉइंट्स. लैटरल मीजोडर्म जो है ये 2 लेयर्स में स्प्लिट हो जाती है बाय द फॉर्मेशन ऑफ इंट्राएम्ब्रियनिक सिलोम. इसकी सोमैटिक लेयर होती है और स्प्लैंक्निक लेयर होती है. जो सोमैटिक लेयर होती है ये और साथ एक्टोडर्म, ये दोनों जो है ना मिलकर आपकी एम्ब्रियनिक बॉडी वॉल, या जिसको हम स्मेटोप्ल्यूरा कहते हैं, ये बनाती हैं. ठीक है. जो विसरल, ये सोमैटिक लेयर एक्टोडर्म के साथ मिलकर उसने ये बना दिया. अब जो विसरल लेयर है वो एंडोडर्म के साथ मिलकर एम्ब्रियनिक गट ट्यूब या स्प्लैंकोप्ल्यूरा बनाएंगे. ठीक है. बस ये बातें जो हैं ये आपने याद रख लेनी है. इसके ना आगे हम एक टेबल में देखते हैं, MCQs बहुत सारे आते हैं. ये जर्म सेल लेयर डेरिवेटिव्स. अब इनको याद रखने के 2 तरीके हैं, या तो आप निमोनिक्स बना लें या अपने माइंड में एक पैटर्न बिठा लें इनको याद रखने का. निमोनिक्स मोस्टली बहुत सारी चीज़ों के हम बनाते हैं वो भूल जाते हैं, तो मुझे ये पैटर्न की फॉर्म में बेहतर याद रहता है. मैं दोनों चीज़ों से आपको बताती हूँ. एक्टोडर्म ना, एक्टो मीन्स आउटर. ठीक है. इसको सारी बाहर की चीज़ों से आपने याद रखना. अगर हम ऊपर से स्टार्ट करें क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी? आपके हेयर आएंगे, नेल्स आएंगे,
स्वेट एंड सिबेशियस ग्लैंड आएंगे, पूरी बॉडी की एपिडर्मिस है। अब आउटर ओपनिंग्स देखें, बाहर ऊपर से देखें तो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस बाहर आ गया, नीचे लोअर पार्ट ऑफ एनल कैनाल है एंड डिस्टल पार्ट ऑफ मेल यूरेथ्रा। इसमें जो एक्सेप्शन याद रखनी है वो एक पिट्यूटरी की, वो एडिनो हाइपोफिसिस याद रखनी है, ठीक है। एक तो हमने बाहर की सारी चीज़ें पढ़ ली, एपिडर्मिस, हेयर, नेल, स्वेट एंड सिबेशियस ग्लैंड्स, ओपनिंग्स देख लें, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस, एनल कैनाल का लोअर पार्ट और मेल यूरेथ्रा का डिस्टल पार्ट, और एक एक्सेप्शन इसमें आ गई एडिनो हाइपोफिसिस, ये एक्टोडर्म से आ रहा है। इसी की एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात इधर से याद रखने कि एडिनो हाइपोफिसिस एक्टोडर्म से आ रहा है, ठीक हो गया। और जो न्यूरो हाइपोफिसिस है वो न्यूरो एक्टोडर्म से आ रहा है, ये एमसीक्यूज में आता है, ठीक है। न्यूरो हाइपोफिसिस न्यूरो एक्टोडर्म से आ रहा है, ठीक हो गया ये। अगर स्टिल आपने इसको निमोनिक की फॉर्म में याद रखना है तो आप इसको इससे याद रख सकते हो, शेन से। अच्छा, एस से आ गए आपके स्वेट और सिबेशियस ग्लैंड्स, एच से आ गए आपके हेयर, ठीक हो गया। ए से आ गया आपका एडिनो हाइपोफिसिस और एनल कैनाल का लोअर पार्ट, एन से आपके पास आ गए नेल्स, और इसी को एम से मैंने याद रखा था मेल यूरेथ्रा का डिस्टल पार्ट, और ई से आ गया आपकी एपिडर्मिस और एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस। बट बेटर पार्ट इसको पैटर्न की फॉर्म में याद रखना मुझे लगता है, क्योंकि आप जब उस वक्त एमसीक्यू सॉल्व कर रहे थे तो निमोनिक ही सोचते रहते हैं कि क्या था। दूसरी आती है हमारे पास मीज़ोडर्म। मीज़ो जो है मिड वाले सारे पार्ट्स, इसको हम एक और पैटर्न में याद रखते हैं, ठीक है। अगर हम बाहर से ऊपर से स्टार्ट करते हैं, मसल तो सारी बॉडी के स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक ये मीज़ोडर्म से ही आते हैं, ठीक है। अब ऊपर हम देख लेते हैं एक मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन एंड मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन, ये कहाँ से आते हैं, फेरेंजियल आर्च मसल से, ये मीज़ोडर्म में ये सारा आ गया, ठीक है। अंदर आ जो मसल्स ऑफ टंग, ऑक्सीपिटल सोमाइड्स का लेवल होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये वहाँ से आते हैं मसल्स ऑफ टंग, ऑक्सीपिटल सोमाइड के लेवल और या मीज़ोडर्म से, ठीक है। अच्छा, ये ऊपर हो गए हमारे मसल्स, ठीक है। अब अगर हम बाहर से अंदर की तरफ चलना शुरू करें ना, आपकी डर्मिस एंड सबक्यूटेनियस लेयर ऑफ स्किन, ठीक है। स्किन के नीचे आ जाओ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक हो गया। कनेक्टिव टिश्यू नीचे ये आ जाए सारे मसल्स आ गए आपके, उससे अंदर आ जाओ क्या आ गया, बोन्स, और उसके साथ कार्टिलेज अटैच हुआ आ गया, ठीक है। अब इसके अराउंड इमेजिन करो ये मसल्स और बोन्स, इनके अराउंड सारी ब्लड वेजल्स, तो आपके ब्लड वेजल्स की सारो एंडोथीलियम, ब्लड वेजल्स के अंदर आ जाओ तो आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, माइक्रोग्लाया एंड कुफर सेल्स आ गए, ठीक हो गया। अब इसमें तीन ये चीज़ें और याद रखनी है, ड्यूरा मैटर और अंदर किडनी और उसका एड्रिनल कर्टेक्स, ठीक है। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखने का ये है कि एड्रिनल कर्टेक्स आता है मीज़ोडर्म से, ठीक हो गया, ये नहीं भूला। एड्रिनल कर्टेक्स आता है मीज़ोडर्म से, लेकिन एड्रिनल मेडुला आता है न्यूरल क्रेस्ट सेल से, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एमसीक्यू में काफ़ी रिपीट होता है, एड्रिनल मेडुला कहाँ से आता है। एक जो हमने याद रखा था वो एडिनो हाइपोफिसिस एक्टोडर्म से था, न्यूरो हाइपोफिसिस न्यूरो एक्टोडर्म से, ये तो ईजिली याद रहता है न्यूरो न्यूरो करके, ठीक है। न्यूरल जो एड्रिनल कर्टेक्स था अंदर किडनी के ऊपर, ठीक हो गया, ये मीज़ोडर्म से आ रहा है किडनी के साथ ही, लेकिन अंदर से जो एड्रिनल मेडुला है ये न्यूरल क्रेस्ट सेल से आ रहा है, ठीक है। मीज़ोडर्म तो मुझे सबसे आसान लगती है याद रखने में, ऊपर से स्टार्ट करके डर्मिस, उसकी सबक्यूटेनियस लेयर, अंदर आ जाओ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, उससे अंदर आ जाओ सारे मसल्स आपके, उससे नीचे आ जाओ बोन्स और कार्टिलेज, उससे अंदर ब्लड वेजल के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसीज, माइक्रोग्लाया, कुफर सेल्स, नीचे इसमें तीन चीज़ें और एक्स्ट्रा याद रखनी होती हैं, ड्यूरा मैटर है और किडनी, और उसके ऊपर एड्रिनल कर्टेक्स, और एड्रिनल मेडुला मैं यहीं पे याद रख लेती हूँ कि वो न्यूरल क्रेस्ट से आता है, ठीक हो गया। ये हो गई मीज़ोडर्म। अब आ जाओ एंडोडर्म पे। एंडोडर्म को ना आपने लिवर और पेंक्रियास दो चीज़ें इसमें याद रखनी है, एंडोडर्म के केस में अंदर इनर मोस्ट एंडोडर्म में आ जाओ। लिवर के लिए हेपेटोसाइट्स और पेंक्रियास के लिए एसिनर और आइलेट सेल्स ऑफ पेंक्रियास, ये दो चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। ये एंडोडर्म से आ रही है, ठीक है। अब एंडोडर्म से एपिथेलियल लाइनिंग किस किस चीज़ की आ रही है वो देख लेते हैं, ठीक है। ये हम सारे ना सिस्टम्स की फॉर्म में याद रखते हैं, जीआई ट्रैक से याद रखें तो पूरा जीआई ट्रैक्ट, और साथ ही आपका हेपेटोबिलरी, ये बिलरी अपरेटस आ गया, पूरा जीआई हो गया इसकी एपिथेलियल लाइनिंग, ठीक है। अब हम रेस्पिरेटरी पे आ जाते हैं तो ट्रैकिया, ब्रोंकाई और लंग्स, ये इस लेवल तक आ गया, ठीक है। अब आ जाते हैं हम जेनेटो यूरिनरी पे, तो यूरिनरी ब्लैडर और पूरा फीमेल यूरेथ्रा और मेल यूरेथ्रा का मोस्ट पार्ट, क्योंकि हमने पढ़ा था मेल यूरेथ्रा का जो डिस्टल पार्ट था वो आ रहा था एक्टोडर्म से, ठीक हो गया।
अच्छा, इसी तरह ये जेनिटो यूरिनरी में यूरिनरी हो गया, जेनिटल रह गया, तो इन्फीरियर टू थर्ड ऑफ